नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। क्या सच में बिहार में कांग्रेस का जनाधार बन चुका बंटाधार? बिहार में कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के 10 माह पहले से बिहार में काम करना शुरू कर चुकी है। बिहार में काम करने के पीछे बिहार में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत बनाया जाना है। इसके लिए बिहार में कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस प्रभारी को नियुक्ति दी, जो संगठन क्षमता में अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी समय से पहले ही बदल दिया गया, जिनकी नजदीकी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अधिक रही थी। बिहार में इन 10 महीनों के काम में कांग्रेस अपना जड़ देखने की भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बयानों से और एक्शन से यह भी कयास लगाई गई कि कांग्रेस और राजद बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि एनडीए में जेपी नड्डा भी जब अपने बिहार के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया, तो उन्होंने महागठबंधन का उदाहरण दे दिया और कहा कि बिखरेंगे तो हारेंगे और एकजुट रहेंगे तो पहले से अधिक सीटों और मतों से जीतेंगे। इस रणनीति पर महागठबंधन भी है। कांग्रेस के तरफ से यह भी साफ किया जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ ही वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल करने के जुगत में लग गई है। कन्हैया कुमार राजद पर कोई भी बयान देने से बचते हैं तो कांग्रेस प्रभारी के बयान कृष्णा अल्लाहुरु के ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के लीड रोल के खिलाफ में चले जाते हैं। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है जो बिहार में कांग्रेस की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपेगी। वे अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कह दिया कि पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाने के बजाय जनता के बीच जाकर काम करें। जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे वे ही मैदान में उतारे जाएंगे। यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत रही है। ऐसे उम्मीदवार को वे टिकट देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, चाहे पूरे पिछले 5 साल उन्होंने भाजपा पार्टी को गाली देने का ही काम क्यों न किया हो। इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को भी वे साथ लेकर चल रहे हैं और उन्होंने भी इसी रणनीति पर टिकट वितरण की बात कह दी है। चिराग पासवान तो इस चुनाव में सबसे शानदार लीडर निकले, जिनके 4 सांसद मैदान फतह कर लिया था। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में बिहार के जनाधार का बंटाधार हो गया है कांग्रेस का? क्या वास्तव में बिहार में कांग्रेस के लीडर अब राष्ट्रीय जनता दल के ही लीडर हैं? क्योंकि देखिए, जिस तेजस्वी यादव के नेतृत्व और सीएम चेहरे पर कांग्रेस से 2 भागों में बटी हुई है। कृष्णा अल्लाहुरु तो यह कहते हैं कि लालू यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह फैसला लिया जाएगा कि कौन बिहार का सीएम होगा, और ये बयान वे तब देते हैं जब लालू यादव का बयान आता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पहले 2 डिप्टी सीएम की भी बात कह चुकी है और मुकेश सहनी भी उप मुख्यमंत्री की दावेदारी अभी से ही पेश कर ही रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के बीच तो वह पोह की स्थिति पैदा हो ही चुकी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस
होगा और तभी कांग्रेस के लिए रास्ते साफ हो पाएंगे। क्योंकि जब कोई पार्टी में होता है तो पार्टी धर्म के मुताबिक हर कोई चाहता है कि लीड रोल में उनकी पार्टी से हो, भले ही राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण और हालातों के मद्देनजर फैसले कुछ भी हो, लेकिन दिली चाहत वह नहीं होती और इसी दिली चाहत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुटता में बांधता है और तब जाकर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में होती है। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपने ही लोगों से निपटने की यह चुनौती है। इस चुनौती को वे किस तरह पाटेंगे, ये इन दोनों नेताओं के सूझबूझ पर ही निर्भर करती है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह तो स्पष्ट ही है कि